Hello student, I am Anup Singh Sengar. Welcome to my YouTube channel Basudev Classes. Today I will teach future indefinite tense. आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का बात करें अफर्मेटिव का, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और हम लोग पढ़ेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। उसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। तो देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में लगता है विल और शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद विल, उसके बाद शैल और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग विल और शैल लगाते हैं। अगर बात करें आई और वी का, तो सिर्फ आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं और जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हम लोग विल लगाएंगे। अगर इसका हिंदी का बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट के हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है गा, गे और गी। अगर कोई भी वाक्य दिया है और उसके लास्ट में गा, गे, गी आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल और शैल सब्जेक्ट के अनुसार और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं कुछ वाक्य, जैसे वह स्कूल जाएगा। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आ गया, गा, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह और वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ लगता है क्या, विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब है जाना और जाना का इंग्लिश होता है गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ये रहा स्ट्रक्चर और ये है एग्जाम्पल। कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं भाषण दूंगा। ठीक, चलो भाई भाषण देते हैं। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ लगता है शैल, तो यहाँ पे शैल लगा देंगे। ठीक, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो देना का इंग्लिश होता है गिव, और गिव क्या देना है, भाषण, और भाषण का इंग्लिश होता है स्पीच, तो हो जाएगा आई शैल गिव स्पीच। ओके, ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स। प्लीज नोट डाउन। आगे हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव, इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव में, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है, बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, नॉट लगाने का एक और तरीका है, जैसे बताते हैं। कभी कभी हम लोग नॉट लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होना नहीं है, क्लियर कर देना है उसको। देखिए, अगर कोई भी टेंस है आप लोग के सामने, कोई भी टेंस, डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव को छोड़ के आप लोग के सामने कोई भी टेंस आता है और उसका निगेटिव बनाना है, तो ये जो नॉट है, निगेटिव वर्ड है, वो हमेशा तीसरे नंबर पे लगता है, याद रखिएगा। कभी भी नॉट तीसरे नंबर पे लगता है। जैसे सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया सेकेंड, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया, नॉट। कभी भी, सिर्फ डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव को छोड़ के। डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव में अगर नॉट लगाते हैं तो तीसरे नंबर पे नहीं लगता है, चौथे नंबर पे लगता है। तो पहले देखे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का
यस नो टाइप का बात करें तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। जो विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ उसको कैपिटल लेटर में करके पहले लिख देना है, ठीक। और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। हो गया यस नो टाइप स्ट्रक्चर। अगर WH टाइप स्ट्रक्चर का बात करें तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ यस नो टाइप अगर आपको याद है तो पहले इसके WH वर्ड रख लीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर से क्वेश्चन मार्क। ये हो गया WH टाइप का स्ट्रक्चर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर यस नो टाइप का स्ट्रक्चर का बात करें तो ये हो गया यस नो टाइप स्ट्रक्चर। पहले विल और शैल लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर WH टाइप फ्यूचर इंडेफिनिट का WH टाइप वर्ड का WH टाइप इंट्रोगेटिव का बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, उसके बाद विल और शैल और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से बोलना है कि वह पत्र नहीं लिखेगा, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। वह का इंग्लिश होता है ही के साथ लगा देंगे विल, तीसरे नंबर पे लग जाएगा नॉट, और लिखना का होता है राइट, और राइट क्या लेटर, हो जाएगा ही विल नॉट राइट लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा। ये हो गया निगेटिव। अगर यस नो टाइप का बात करें तो हो जाएगा जैसे क्या से शुरू होता है कोई भी हिंदी का वाक्य, उसको यस नो टाइप बोलते हैं। जैसे बोलना है कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ेगा, तो जाके पूछना पड़ेगा उससे। देखते हैं क्या वह अंग्रेजी पढ़ेगा, तो क्या पहले है तो ये यस नो टाइप है, तो यस नो टाइप पहले देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब में विल लगता है, तो विल को क्या करेंगे हम लोग पहले यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा विल ही, और पढ़ना का होता है क्या रीड इंग्लिश। ये हो जाएगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर WH टाइप इंट्रोगेटिव का बात करें तो देखते हैं उसको भी। जैसे बोलना है कि क्या वह स्कूल कब जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो कब है ये क्या है WH वर्ड है, तो इसका इंग्लिश क्या करेंगे पहले कर देंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, व्हेन विल ही गो टू स्कूल। तो आज हम लोग पढ़े हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें पढ़े हैं अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप और WH टाइप। अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट का तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है विल और शैल, और आई वी के साथ शैल लगता है, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके बाद हम लोग विल लगाते हैं। इसमें पढ़े हैं अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव यस नो टाइप कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ विल और शैल को क्या करना है पहले कर देना है, यस नो टाइप बन जाएगा, और तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है, निगेटिव बन जाएगा। और WH टाइप पे क्या करेंगे जो भी WH टाइप वर्ड रहेगा उसको हम लोग पहले करके यस नो टाइप में लिख देंगे। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगले वीडियो में देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thank you so much.